नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं राधा रमण मंदिर की। राधा रमण मंदिर में 475 वर्षों से बिना माचिस के प्रयोग से हो रही है ठाकुर जी की आरती। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्या है इस मंदिर के रहस्य, आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे। उत्तर प्रदेश में राधा रानी की नगरी वृंदावन के सप्त देवालयों राधा रमण मंदिर में पिछले 500 वर्ष से बिना माचिस के प्रयोग से ठाकुर जी की आरती की जाती है। इस मंदिर के मुख्य श्री विग्रह का प्राकटोत्सव 8 मई को मनाया जाता है। मंदिर के सेवायत आचार्य पद्मनाथ गोस्वामी ने बताया कि गोपाल भट्ट स्वामी पर ठाकुर जी की बहुत अधिक कृपा थी। इसी वजह से ठाकुर ने प्राकट्य के लिए उन्हें ही माध्यम बनाया था। मंदिर की प्रथम आरती के लिए अग्नि वैदिक मंत्रों के माध्यम से आज से 475 वर्ष पहले प्रकट की गई थी। इसके बाद अरण्य मंथन का सहारा लिया गया था। उसके बाद ही ठाकुर ने गोपाल कृष्ण स्वामी के मन में ये भाव पैदा किया कि इसी अग्नि से भविष्य में ठाकुर की आरती की जाए। यही कारण है कि इस मंदिर में करीब 500 वर्षों से माचिस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आज भी ठाकुर की आरती पौने 500 वर्ष पूर्व प्रकट अग्नि से ही की जाती है। इस अग्नि की दूसरी विशेषता यह है कि इस मंदिर के श्री विग्रह में मनमोहन, गोपीनाथ एवं गोविंद देव के दर्शन भी होते हैं। ऐसा अद्भुत दर्शन ब्रज के किसी मंदिर में नहीं मिलेगा। राधा रमण मंदिर के सेवायत आचार्य दिनेश चंद्र गोस्वामी ने 3 मंदिरों के विग्रह के राधा रमण मंदिर में दर्शन के रहस्य का उद्घाटन करते हुए बताया कि ठाकुर हमेशा भक्त की भक्ति के वशीभूत हैं। गोपाल भट्ट की अटूट भक्ति के कारण ही उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने बताया कि माता पिता की आज्ञा पाकर जब गोपाल भट्ट वृंदावन रवाना हुए तो उनके मुख से हरि नाम की ध्वनि गूंज रही थी। उनकी भक्ति ऐसी अटूट थी कि बीहड़ जंगलों से होकर जब वे वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में हिंसक जीव भी उन्हें आगे जाने का रास्ता दे रहे थे। श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा में वृंदावन जा रहे गोपाल भट्ट को एक दिन निद्रा आ गई और उसी समय उन्होंने देखा कि पीतांबर धारण किए मुरली लिए ठाकुर उनके सामने खड़े हुए हैं। निद्रा खुलने पर उन्होंने अपने आप को वृंदावन में यमुना तट पर तमाल, कदम्ब, आम, मौलश्री से युक्त रमणीक वन में पाया। वे इस अनुपम छटा को देखकर नृत्य करने लगे। जब से ही वे रूप सनातन के साथ कृष्ण भक्ति के प्रचार करने लगे तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने उनके पास आकर डोर, कोपीन और अपने बैठने का पट्टा भेजा था, जो राधा रमण मंदिर के विशेष उत्सवों में दर्शनीय होता है। आचार्य गोस्वामी जी ने बताया कि गोपाल भट्ट हरि नाम की धारा प्रवाहित करते हुए एक दिन नेपाल पहुंचे, जहां तीसरे दिन गंडकी मंदिर में स्नान करने के दौरान जैसे ही उन्होंने गोता लगाया, उनके उत्तरीय में दिव्य शालिग्राम आ गए। उन्होंने एक बार उसे नदी में ही प्रवाहित कर दिया था, किंतु दूसरी बार गोता लगाते हुए वे फिर उनके उत्तरीय में आ गए और आकाशवाणी हुई कि गोपाल भट्ट, इसी के अंदर तुम्हारी अमूल्य निधि विराजमान है। वे उसे लेकर वृंदावन आ गए। वहां वे उसकी सेवा पूजा करने लगे। दिनेश चंद्र गोस्वामी ने आगे बताया कि वृंदावन में सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी की, रूप गोस्वामी गोविंद देव जी की तथा मधु पंडित गोपीनाथ जी की सेवा और श्रृंगार किया करते थे। ठाकुर श्रृंगार में प्रवीण होने के कारण गोपाल भट्ट उक्त तीनों विग्रह का श्रृंगार नित्य किया करते थे। अधिक आयु होने पर 3-3 जगह का श्रृंगार करने में जब उन्हें कुछ अधिक समय लगने लगा तो नृसिंह चतुर्थी को संध्या समय शालिग्राम जी का अभिषेक करते समय उन्होंने राधा रमण मंदिर के श्री विग्रह के सामने ठाकुर जी से आराधना की। छोटे बालक प्रहलाद के लिए तो आप खम्भ चीर कर प्रकट हुए थे, किंतु उन पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने स्वयं ठाकुर से कहा कि तीनों विग्रह का श्रृंगार करने में काफी समय लग जाता है। यदि तीनों ही स्वरूप मदन मोहन, गोपीनाथ एवं गोविंद देव मंदिर में श्री विग्रह इसी श्री विग्रह से समाहित हो जाएं, तो वे इसका और भव्य श्रृंगार करने में धन्य हो सकेंगे। इतना कहने के बाद ही गोपाल भट्ट गोस्वामी उसी राजस्थली की पुरन भूमि पर मूर्छित हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।